हे गाइस, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो पे हम लोग मार्केट के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं। देखिए, मार्केट आपको पता होगा कि ऑलमोस्ट 23,000 तो छू ही चुका था, राइट। वापस से थोड़ा सा रिकवरी दिखाया था बजट के टाइम पे। बट अगर आप ओवरऑल आप देखोगे, जो सितंबर का महीना है, मतलब अभी अगर आप देखोगे 5 महीने होने वाले हैं, राइट, या हो चुके होंगे। तो अभी न्यू ट्रेड करेंगे या नहीं करेंगे, काफ़ी सारे लोगों का मन में डाउट उठ रहा था। क्योंकि मुझे पर्सनली भी मैसेज आ रहे थे कि अभी के टाइम पे क्या करना चाहिए, क्योंकि इतना लंबा पेशेंस रखना इज़ लाइक इम्पॉसिबल, राइट। सो इसीलिए मैं उतना ज़्यादा एक्टिव में नहीं रहता हूँ। अगर आप देखोगे, हमारे टेलीग्राम चैनल आपने ज्वाइन किया है, अगर नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो, मैंने यहाँ पे कुछ भी खास अपडेट नहीं दिया है, राइट। फॉरेक्स के रिगार्डिंग, क्रिप्टो के रिगार्डिंग मैं अपडेट देता हूँ, बट हमारे इंडियन मार्केट के रिगार्डिंग कुछ भी आपको यहाँ पे अपडेट देखने को नहीं मिलेगा, राइट। क्योंकि मैं वहाँ पे एक्टिव भी नहीं हूँ इंडिया मार्केट पे, क्योंकि कंटिन्यूसली अभी सेलिंग ही आ रहा है, आप देख सकते हो, राइट। सो मैं आपको यहाँ पे एक बार डेली पे चार्ट दिखाता हूँ, ठीक है। ये बस एजुकेशन पर्पस के लिए, मैं आपको कुछ भी यहाँ पे सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं बस आपको चार्ट दिखा रहा हूँ कि आप देखो डेली पे क्या चार्ट है, राइट। क्योंकि सेबी अभी बहुत रेस्ट्रिक्शन लगा के रखा है, तो फिर मैं उतना डीप नहीं जाना चाहता। बस आप चीज़ों को समझो, मैं क्या कहने का कोशिश कर रहा हूँ, राइट। अगर आप डेली पे देखोगे ना, डेली पे क्लियरली पिक्चर आपको समझ में आ रहा है कि क्या हो रहा है, ठीक है। एक तरीके से मैं आपको अगर इसका डायग्राम समझाने का कोशिश करूँ, कि जब प्राइस इस तरीके से लोअर लो मारता है ना, तो आप देखोगे प्राइस एक्शन जो इसका स्ट्रक्चर है, इसका सेम टू सेम आपको देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पे अगर आप बोलोगे कि नहीं, मैं इस वाले एरिया से मैं इसको लॉन्ग करूँगा तो मेरे को यहाँ से कैसा मूव आएगा, तो ये बिल्कुल भी काम नहीं करेगा, राइट। कहने का मतलब क्या है कि अगर आप देखोगे कुछ इस तरीके से प्राइस एक्शन आ रहा है, तो बिना कोई सिम्टम्स दिखाए, बिना कोई इंडिकेशन दिखाए, आप यहाँ से ही ये नहीं प्रेडिक्ट कर सकते कि प्राइस यहाँ से ऊपर जाएगा। आप ये चीज़ को अच्छे से समझो। इसीलिए मैं यहाँ पे वेट करना ही पसंद कर रहा हूँ एज कंपेयर टू ट्रेड लेना। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ट्रेड नहीं मिल रहा है। जी बिल्कुल, बाय साइड के लिए आपको ट्रेड नहीं मिलेगा, बट हाँ, आपको अगर सेल साइड के लिए अगर आप देखोगे, सेल साइड के लिए आपको ज़रूर ट्रेड मिलेगा। लेकिन दिक्कत वही है कि अगर आप इक्विटी पे ट्रेड कर रहे हो सेल साइड के लिए, तो आप उसको बस इंट्राडे तक ही ट्रेड कर सकते हो, उसको आप पोजीशन में नहीं रख सकते। क्योंकि सेबी या फिर एनएसए जो भी हो, एनएसए आपको अलाउ नहीं करता है कि आप उसको सेल पोजीशन को होल्ड करके रखो लंबे टाइम के लिए, राइट। तो अगर आपको यहाँ पे दो ऑप्शन निकल के आते हैं कि अगर आपको यहाँ पे सेल करना है और उसको होल्ड पे रखना है, तो आप क्या कर सकते हो, आप कर सकते हो फ्यूचर्स, ठीक है। तो फ्यूचर्स में बहुत लिमिटेड स्टॉक्स है, तो आप उस पे फ्यूचर्स पे शॉर्ट करके रख सकते हो। बट फ्यूचर्स में अगर आप काम कर भी रहे हो ना, तो फ्यूचर्स का जो लॉट साइज है वो हर स्टॉक का डिफरेंट होता है। इसके वजह से आपका जो आरएम है, यानी कि रिस्क मैनेजमेंट है, वो कहीं ना कहीं गड़बड़ कर जाएगा। किसी स्टॉक में अगर आप देखोगे आपके स्टॉप लॉस में थोड़ा सा डिफरेंस आ गया, तो उसमें अगर आप देखोगे, उसमें अगर प्राइस कम है स्टॉक का, तो उसमें लॉट साइज बहुत बड़े होंगे। आप देखना, एमआरएफ का शेयर देखना, उसका लॉट साइज कितना है, और जो सबसे कम प्राइस का होगा, आई गेस यस बैंक एफएनओ स्टॉक है एक नहीं, बट आप देख लीजिएगा सबसे कम प्राइस का जो है वो सबसे ज़्यादा लॉट साइज होगा। तो अगर आप उसमें ट्रेड करोगे तो उसमें लॉट साइज का डिफरेंस आ जाएगा, जिसके वजह से आपका जो रिस्क मैनेजमेंट है वो जो है यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगा, राइट। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हम फ्यूचर्स करेंगे, फ्यूचर्स करेंगे। देखिए, ये अगर आपका कंट्रोल में आ जाता है रिस्क मैनेजमेंट, तो फिर आप फ्यूचर्स करिए, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आप मेरी बात पूछोगे कि मैं फ्यूचर्स क्यों नहीं कर रहा हूँ, बट मेरे भाई फ्यूचर्स मेरे बस की बात है नहीं, क्योंकि मैं यहाँ पे इसको संभाल नहीं सकता। मेरे से रिस्क मैनेजमेंट फ्यूचर्स का होता नहीं है, और जो चीज़ नहीं होता है तो मैं उसको ज़बरदस्ती छिड़ने का भी कोशिश क्यों करूँ, राइट। ये चीज़ को आप समझिए। अब आपके पास प्लेंटी ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल है, आप फॉरेक्स करिए, आप क्रिप्टो करिए, ठीक है। आप बहुत सारे चीज़ कर सकते हो। बहुत सारे लोग तो अभी अगर आप देखोगे कि जो ऑप्शन ट्रेडिंग है, लोग अभी डब्बा ट्रेडिंग पे शिफ्ट हो गए, क्योंकि उनको अभी टैक्सेस से उतना झमेला नहीं करना है, उतना टैक्सेस देना नहीं है। यहाँ पे आप प्रॉफिट कर रहे हो, यहाँ पे आपको ब्रोकर को टैक्सेस देना पड़ेगा, फिर गवर्नमेंट को टैक्सेस देना पड़ेगा, तो आपके पास बच ही क्या रहा है, पैसा आपका, रिस्क आपका,
टाइम आपका, लेकिन ये कमीशन ब्रोकर खा रहे हैं, उसके बाद गवर्नमेंट खा रहा है। तो ये सारी चीज़ें तो है, बहुत अलग लेवल की बात हो गई। हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। तो अभी के सिनेरियो पे जिस तरीके से मार्केट चल रहा है, तो आपको वेट करने के सिवा और कुछ आपके पास चारा नहीं है। जैसे कि मैंने आपको अपने जो टेलीग्राम चैनल है पब्लिक वाला, वहाँ पे भी मैं आपको कहा है कि थोड़ा सा सेफ खेलना, राइट। अभी अगर आप देखोगे, यहाँ पे देखो स्टॉक्स पे मुझे भी अभी स्टिल कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है मेरे साइड में। मैंने क्लियरली देखिए February 7 को भी कहा था, राइट। उसके बाद February 10 को भी देखिए, अगर आप देखोगे निफ्टी इंफ्रा जो है वीकली का चार्ट आप देखना, ठीक है। यहाँ पे FMCG का भी सेक्टर देखना, मैंने क्लियरली कहा था कि इस पे आप देखो थोड़ा सा लेवल टूट सकता है। अगर आप निफ्टी इंफ्रा की बात करो, चलो हम लोग निफ्टी इंफ्रा की बात करते हैं। यहाँ आप देखो, ठीक है, ये मैं वीकली पे यहाँ पे सेट करता हूँ। ये आप देखो निफ्टी इंफ्रा मैंने वीकली पे सेट किया है, और यहाँ पे आप पिक्चर देखो क्लियरली इसका लो ब्रेक किया है, राइट। सो अगर आप देखोगे कि पिक्चर हम हमारे को पूरा क्लियर देखने को मिल रहा है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। अगर आप सपोर्ट की बात करोगे, देखिए सपोर्ट कहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, राइट। तो वो चीज़ इंपॉर्टेंट है। अगर आपको वो सपोर्ट लेवल ही नहीं दिख रहा है, आप बोलोगे मैं यहाँ से बाय कर लूँगा, तो वो चीज़ एकदम गलत लॉजिक हो जाता है। तो हमेशा अपने एनालिसिस को ऊपर फोकस करिए कि चीज़ें सही चल रही है या नहीं चल रही है। किसी का बोलने से, किसी का देख के कुछ भी मत एक्शन लीजिए अपने हिसाब से। जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा तब तक आप जो है ट्रेड मत करिए, भले ही मार्केट कितना अप एंड डाउन हो जाए। ये चीज़ मैं आप सभी को कहना चाहता हूँ। और अगर आप हमारे चैनल पे जुड़े हो तो मैं इसके रिगार्डिंग हमेशा अपडेट लाता रहता हूँ, राइट, कि क्या करना है क्या नहीं करना है। अगर आप देखोगे ये कल के सिनेरियो था, कल निफ्टी बैंक 500 पॉइंट 600 पॉइंट डीप डाउन चला गया था, वापस से रिकवरी चला गया। लेकिन इस रिकवरी को अगर हम लोग समझते हैं कि नहीं प्राइस यहाँ से ऊपर चला जाएगा, तो फिर ये मैं नहीं मानता कि इस तरीके से कभी प्राइस एक्शन काम करता है। प्राइस को ऊपर जाने के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा। उस टाइम को अगर आप समझ गए कि प्राइस अभी यहाँ से ऊपर जा सकता है, तो फिर आप जो है इसको बहुत इजीली कैप्चर कर सकते हो। तो मेरे लिए तो अभी वैसा कुछ सिनेरियो बना नहीं है, क्योंकि अगर बनता तो मुझे ये वाले लेवल के ऊपर निकलते हुए हमें प्राइस दिखता, बट वैसा कुछ हमें देखने को नहीं मिला। तो बस अभी वेट करेंगे एक अच्छा प्राइस एक्शन बनने का। अगर आप देखोगे ना, मैं बस आपको देखने का चीज़ बता रहा हूँ कि कैंडल किस तरीके से बने हुए हैं। मैं यहाँ पे आपको बाय सेल के लिए नहीं बोल रहा हूँ, बस आपको देखने के लिए बोल रहा हूँ कि आप देखो ये कैंडल किस तरीके से बना है। इस तरीके का कैंडल पे तो मैं बिल्कुल भी, मतलब ये एरिया ही उतना अच्छा नहीं है, तो फिर मैं क्यों यहाँ पे अपना दिमाग लगाऊं, राइट। तो मैं समझता हूँ आप काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हो मार्केट पे ट्रेड करने के लिए, तो और थोड़ा सा टाइम आप वेट कर लीजिएगा, उसके बाद जाके आप यहाँ पे जो है ट्रेड कर सकते हो। तो सिमिलरली अभी हम लोग जो है ज़्यादातर फॉरेक्स पे फोकस कर रहे हैं, क्रिप्टो पे फोकस कर रहे हैं। अगर आप भी करना चाहते हो तो फिर आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हो, या फिर आप जो है नीचे डिस्क्रिप्शन पे विजिट कर सकते हो, वहाँ पे आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो से थोड़ा बहुत कुछ सीखने को मिला होगा इस तरीके से मार्केट पे कि क्या करना है क्या नहीं करना है। देखिए मार्केट ये कोई न्यू नहीं है, ये सब जो है बहुत पहले से चल के आ रहा है। अगर आप देखोगे, मैं आपको वीकली का चार्ट दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखोगे इस टाइम पे जो है आप देखोगे 2021 से लेके 2022 तक एकदम देखिए लोअर लो वाले कंसेप्ट चल रहे थे यहाँ पे। तो अभी अगर आप बोलोगे कि मैं यहाँ पे कहाँ पे ट्रेड करूँगा, तो आपको बस पेशेंस का वेट करना है, तभी जाके आप जो है यहाँ से एक अच्छा बुल रन एंजॉय कर सकते हो, राइट। अगर इस चार्ट को समझो अच्छे से, तो ही जाके आप चीज़ों को समझ पाओगे कि यहाँ पे हो क्या रहा है। अगर आपको मैं यहाँ पे दिखाऊं, देखिए ये कितना टाइम से यहाँ पे इस तरीके से होल्ड कर रहा है, देखिए यहाँ तक, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखोगे अक्टूबर महीने, ठीक है, अक्टूबर महीने से आप देखिए जून महीने तक एकदम जो है ये रेंज को आप देखिए, अक्टूबर महीने से लेके जून का महीने तक एकदम लोअर लो वाले सिस्टम चल रहे थे। उसके बाद जाके जब ये सारे लेवल एक तरीके से टेस्ट हो गए, हम लोग मान सकते हैं, उसके बाद देखिए कितना अच्छा अप मूव आया, आप देख सकते हो।
तो ये सारी चीज़ यहीं पे ही हो रहा है, तो आपको बस थोड़ा सा पेशेंस रखना है, उसके हिसाब से जो है काम करना है, राइट। चलिए मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो पे, बाय।